तो ये समझाना है कि दीवा माने कोई आत्मा है क्या, जो दुनिया के मुकाबले बहुत कमजोर है, और दुनिया में तो बड़े बड़े बलवान पड़े हुए। और तूफान क्या है वो भी बताना है। तो दीवा तो बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा ही दीवा है, जिस आत्मा रूपी दीवे की रोशनी उजियानी हुई है क्या, इसमें घृत कम हो गया है। तो दीवे में अगर घृत कम हो गया तो रोशनी भी धीमी पड़ जाती है। और अभी संगम में हमारा बाप आया हुआ है, उस दीवे को फिर से जगाने के लिए। परंतु इसे उजियानी हुई रोशनी वाले दीवे को हिम्मत करके तूफान के बीच से जाना पड़ेगा। अच्छा, कहां से गुजर कर जाना पड़ेगा? तूफान के बीच से गुजर कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो भक्ति मार्ग में लोग दीवा जगाते हैं। जब कोई मरता है तो उसके पीछे दीवा जगाते हैं कि ये सोजरे में जाए, इसके रास्ते में कोई अंधियारा ना हो, अज्ञान का अंधियारा ना हो जाए। अभी सतयुग में तो सोजरा ही सोजरा होगा, अंधियारा कहाँ की बात। इस कलयुग के अंत में बहुत तूफान आते हैं, और सबसे जास्ती तूफान कौन से स्टेट में आते हैं? आंध्र में। कहाँ आते हैं? आंध्र में बहुत तूफान आते हैं। किसका देश है? यथा राजा तथा प्रजा, अंधरों का देश है। नाम क्या पड़ा? आंध्र। ये एक ही प्रदेश है भारत का जो समंदर के साथ सब प्रदेशों के मुकाबले जास्ती जुड़ा हुआ है। समंदर का किनारा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? आंध्र में। और आंध्र का जो राजा है वो भी अंधा, यथा राजा तथा प्रजा अंधा। वो कहानी होती है ना, अंधे और लंगड़े की कहानी, क्या कि नदी पार कैसे करें। विषय वैतरणी नदी है, इसको पार कैसे करें। वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, और वो अंधा है, देख नहीं सकता। तो क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग ले लेते हैं। लंगड़ा अंधेरे के ऊपर सवार हो जाता है। लंगड़े को आंख तो है क्या? अपवित्रता का लंगड़ा है, रुद्रमाला का मणका है, तो उसको दिखाई तो अच्छा पड़ता है,
ज्ञान की आंख तो है, तीसरा नेत्र तो है। रुद्रवत्स है ना, उनका मुखिया कौन? रुद्र, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। लेकिन वो लंगड़ा है ना, क्या पवित्रता की बात नहीं है। विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। तो बच्चे भी और भी जितने रुद्रगण हैं वो सब ऐसे ही। तो वो लंगड़ा है और वो आंध्रा का जो है राजा धृतराष्ट्र,